हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं सेक्शन 174 सेवा सीआरपीसी सेक्शन 155 असंज्ञेय मामले के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। सेक्शन 155 सीआरपीसी है ये। तो जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है, तब वह ऐसी इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में जो अधिकारी ऐसे प्रारूप के रूप में रखी जाएगी जो राज्य सरकार इस नियमित नियमों के द्वारा निर्दिष्ट प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट कराएगा। तो किसी भी असंज्ञेय अपराध की सूचना अगर पुलिस थाने में दी जाती है तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी क्या करेगा, उस इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में जो कि राज्य सरकार नियमों के द्वारा विहित करे उसमें लिखेगा, उसमें प्रविष्ट करवाएगा। अब इसमें क्या क्या प्रविष्ट कराएगा। इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करना। जिसने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है उसे मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट के पास रेफ़र किया जाएगा। दूसरा है कि सभी मामलों की एक पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा और साथ ही जो उसने प्रविष्ट किया है राज्य सरकार द्वारा जो डायरी थी उसमें जो लिखा है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ऐसे जितने भी मामले हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को भेजेगा। फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ द सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मजिस्ट्रेट। पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। क्लोज सेकेंड कह रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा जिसे मामले का विचारण करने या विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है। कभी भी किसी असंज्ञेय मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा स्वयं नहीं किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश से ही पुलिस अधिकारी किसी भी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है। और किस मजिस्ट्रेट के आदेश से, तो जिसे या तो मामले का विचारण करने की अधिकारता है या जिसके पास मामला सुपुर्द हो गया है, अर्थात सेशन न्यायालय। तो जो विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है उस मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण किया जाएगा। आगे क्लोज थर्ड है कि कोई पुलिस अधिकारी ऐसा आदेश मिलने पर वारंट के बिना गिरफ्तारी करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण में वे सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय मामले में कर सकता है। तो ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो किसी असंज्ञेय मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसे क्या शक्तियाँ होंगी, उसे वो सभी शक्तियाँ होंगी जो एक पुलिस अधिकारी को होती हैं, केवल एक को छोड़ के कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना, क्योंकि असंज्ञेय मामले में वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो बस इस एक शक्ति को छोड़कर सारी शक्ति जो पुलिस संज्ञेय अपराध में कोई पुलिस अधिकारी उपयोग में लेता है उन सभी शक्तियों का वो हकदार होगा, उन सभी शक्तियों का उपयोग करेगा। क्लोज 4 वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ मामले का संबंध 2 या अधिक अपराधों से है और जिनमें से कम एक संज्ञेय है तो संपूर्ण मामला ही संज्ञेय मामला समझा जाएगा, भले ही अन्य अपराध असंज्ञेय हों। वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज है कि जहाँ एक से अधिक अपराध है और उसमें से कोई एक अपराध संज्ञेय अपराध है तो भले ही अन्य सभी अपराध असंज्ञेय हो तो संपूर्ण मामला संज्ञेय समझा जाएगा। 155 का क्लोज 4 और 174 का क्लोज 4 वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 175 सीआरपीसी सेक्शन 156 संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। तो किसी भी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है जिसकी जांच विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 14 के अधीन उपबंधों के अधीन प्राप्त है। तो किस संज्ञेय अपराध का अब हमने 174 में देखा था, असंज्ञेय अपराध के बारे में 175 में है कि अगर किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ऐसे संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकता है और किन अपराधों का जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के ऊपर जो न्यायालय आता है उसको अध्याय 14 के अधीन प्राप्त है। उस न्यायालय के अंडर में जो थाना है उस थाने का पुलिस अधिकारी उस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना मामले का अन्वेषण कर सकता है। आगे इसका क्लोज सेकेंड इसका प्रोवाइजो है जो कि नया जुड़ा है
तो इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक को मामले का अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकता है। तो प्रोवाइडेड द कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में रिक्वायर द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेशन द केस। ये क्लोज अब नया जुड़ा है। पुलिस अब तक यही था कि पुलिस अधीक्षक किसी भी मामले का अन्वेषण करेगा, लेकिन अब पुलिस अधीक्षक जो है वो किसी हवलदार को, किसी उप पुलिस अधीक्षक को, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मामले की प्रकृति और मामले की गंभीरता को देखते हुए अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है, अन्वेषण करने की अपेक्षा कर सकता है। न्यू क्लोज है, इम्पोर्टेंट क्लोज है। सेकेंड क्लोज, ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। किसी भी मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यवाही को किसी भी स्टेज पर इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि यह मामला ऐसा था जिसमें कि वह अधिकारी अन्वेषण करने के लिए सशक्त नहीं था। इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। क्लोज 3 कह रहा है कि जब धारा 210 के अधीन CRPC 190 का जो आदेश है वही है, जब धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र के द्वारा समर्थित ये 156(3) का आदेश 156(3) ये 156(3) की क्लोज है, और ये जो आदेश है 154 का क्लोज 3 154 क्लोज 3 है। तो जब धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट धारा 173 की उपधारा 4 के अधीन किए गए शपथ पत्र के द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात और ऐसी जांच जो आवश्यक समझे को किए जाने के पश्चात इस संबंध में निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है। 173(4) में दिए गए शपथ पत्र पर जो आवेदन किया गया है उसके पश्चात ऐसा कोई सशक्त मजिस्ट्रेट जो है जिसके समक्ष मामला आया है 210 में, तो वह अन्वेषण का आदेश इन दोनों चीज़ों पर विचार करने के पश्चात, वो जो शपथ पत्र दिया हुआ है उन शपथ पत्र पर विचार करने के पश्चात कोई आदेश दे सकता है। 156(3) और वही है ये 175 की क्लोज 3 सेम है कि 190 या 210 के अधीन सशक्त जो मजिस्ट्रेट है वो शपथ पत्र जो है उन पर विचार करने के पश्चात ही जांच का कोई आदेश देगा, अन्वेषण का कोई आदेश देगा। क्लोज 4, जब धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो कि अपने शासकीय कर्तव्य के दौरान उत्पन्न हुआ है निम्न के अध्ययन, तो धारा 210 के अधीन सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट जो सशक्त किया गया है किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई परिवाद प्राप्त हुआ है और कब, जबकि उसने शासकीय कर्तव्य के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, तो निम्न के अध्ययन उस वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों में अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसका जो वरिष्ठ अधिकारी है उससे घटना के तथ्य और जो परिस्थिति थी इसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात और लोक सेवक के द्वारा किए गए प्रख्यान जो ऐसी स्थिति के बारे में थे जिस पर की घटना अभिकथित हुई थी पर विचार करने के पश्चात ही अन्वेषण का आदेश दे सकेगा। तो ये क्लोज कहना चाह रहा है कि किसी पब्लिक ऑफिसर के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर किसी भी ऑफेंस के लिए जो कि उसने अपनी पब्लिक ड्यूटी के दौरान किया है, शासकीय कर्तव्य के दौरान किया है, तो उसके विरुद्ध अन्वेषण का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उससे उस घटना के तथ्य और परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। उस घटना के तथ्य और परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, और अगर ऐसी रिपोर्ट प्राप्त कर ली उसके पश्चात वह जो लोक सेवक है उससे किया गया प्रख्यान कि हाँ उसने ये कार्य किन परिस्थितियों में किया, क्या घटनाक्रम था, ऐसी स्थिति के बारे में कि जब वह घटना हुई थी तब ऐसा कार्य करना आवश्यक था अथवा नहीं, इन सब चीज़ों पर विचार करने के पश्चात ही मजिस्ट्रेट जो है वो अन्वेषण का आदेश देगा। तो ये जो क्लोज है क्लोज 4 ये भी न्यू क्लोज है BNSS का,
जो कि BNSS के सेक्शन 175 के क्लोज 4 में जोड़ा गया है। आई थिंक ये क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं सेक्शन 176 CRPC 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। तो अन्वेषण के लिए क्या प्रक्रिया होगी? यदि पुलिस थाने के प्रशासनिक अधिकारी को इत्तला प्राप्त होने पर या अन्यथा संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए वंश 175 के अधीन सशक्त है, तो वो उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। तो उस अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्य परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो उस पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं हो जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे। तो अन्वेषण की क्या प्रोसीजर होगी, इसके बारे में बताया गया है कि जहां पुलिस थाने के प्रशासनिक अधिकारी को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या ऐसा कोई डाउट है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 175 के अधीन सशक्त है, अर्थात कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो उसकी रिपोर्ट किसे भेजेगा? वो उसकी रिपोर्ट फोर्थविथ तत्काल भेजेगा मजिस्ट्रेट को। और मजिस्ट्रेट जो कि ऐसी रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है, उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। और मजिस्ट्रेट क्या करे देखेगा? मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखेगा कि उनका अन्वेषण करना चाहिए अथवा नहीं। यदि आवश्यक हो कि अपराधी का पता चलाने के लिए कोई और उपाय किए जाने चाहिए, अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कोई उपाय किए जाने चाहिए, तो वह मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश देगा और तब वह पुलिस अधिकारी या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जो कि ऐसी पंक्ति का से नीचे का न हो जिसे कि राज्य सरकार जो है वो साधारण या विशेष आदेश के द्वारा इस निमित्त विहित करे। तो ये हो गई इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर। आगे क्या बता रखा है? आगे इसमें प्रोवाइजो दे रखा है, परंतु जब अपराध के किए जाने की कोई इत्तला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देख करके की गई है, जहाँ किसी अपराध की इत्तला जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी उस अपराध पर उस स्थान पर अन्वेषण के लिए या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेज देगा। दूसरा प्रोवाइजो इसका है कि अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि अन्वेषण करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वह उस मामले का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेगा। आगे अब इसमें प्रोवाइजो और है कि कोई रेप का ऑफेंस है, तो रेप ऑफेंस में पीड़ित का कथन पीड़ित के निवास स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर या किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके माता पिता, संरक्षक या नज़दीकी नातेदार या उस परिक्षेत्र का कोई सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा और ऐसे कथन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। और अब इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में मोबाइल फ़ोन भी जोड़ दिया है कि अगर उसके कोई मोबाइल नंबर है तो उसको भी अभिलिखित किया जाएगा। इन माध्यमों से उसकी वो की जाएगी, उसका बयान लिया जाएगा, उसके कथनों को अभिलिखित किया जाएगा। आगे क्लोज सेकंड बता दिया कि उपधारा 1 के पहले परंतुक के खंड क और खंड ख के अधीन, उपधारा 1 का ये पहला परंतुक है ना, खंड क ये रहा, खंड ख ये रहा, इन दोनों के अधीन वर्णित दशाओं में पुलिस थाने का प्रशासनिक अधिकारी रिपोर्ट में उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन नहीं करने के अपने कारणों को बताएगा। ठीक है, पहले में तो उसको लगा कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो स्वयं जा सकता था और या फिर अपने अधिकारी को भेज देगा, मामला गंभीर नहीं है, और दूसरे में उसे लगता है कि अगर आवश्यकता ही नहीं है तो वो नहीं जाएगा और मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट भेजेगा। लेकिन अगर खंड ख में उसने, जहाँ की खंड ख में कहा गया है कि अगर उसे सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लगते किसी मामले के तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करने की सूचना यदि कोई हो ऐसी रीति से जो राज्य सरकार बताए को तत्काल अधिसूचित करेगा। तो उस अधिकारी को, उस व्यक्ति को जिसने कि ऐसी सूचना दी है, उसे ऐसी कि वह पर्टिकुलर मामले में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो ऐसी सूचना उसे भी तत्काल दी जाएगी और उस मैनर में दी जाएगी जो कि राज्य सरकार नियमों के द्वारा बताए, उस मैनर में उसे अधिसूचना दी जाएगी। आगे है क्लोज 3, ये भी नया जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि किसी ऐसे अपराध के जो 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय बनाए गए, ऐसा कोई अपराध जो 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय बनाए गए हैं के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तला की प्राप्ति पर
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया जाए, अपराध में न्याय संबंधित साक्ष्य संग्रहण करने और न्याय संबंधित दल को अपराध के स्थल पर भेज सकेगा। मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या प्रक्रिया से वीडियोग्राफी बनाएगा। तो जहाँ की ऐसा कोई ऑफेंस है जो 7 वर्ष या उससे अधिक से दंडनीय है और इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुई है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो है वो ऐसे किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सूचना देगा जो कि राज्य सरकार के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के भीतर उसमें अधिसूचित किया गया है। ऐसे किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य को संग्रहित करने के लिए, ऐसे साक्ष्य को संग्रहित करने के लिए ऐसे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसको जहां अपराध का स्थल है वहां पर उसे भेजा जाएगा। मोबाइल फ़ोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के द्वारा उसकी वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है 7 वर्ष से अधिक का कोई ऑफेंस है और उसमें 5 वर्ष तक का अनुभव रखने वाला कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है उसे बुलाकर उसकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। प्रोवाइज़ो कह दिया, परंतु जहाँ किसी अपराध के संबंध में फॉरेंसिक फैसिलिटी की सुविधा ही नहीं है तो वहाँ राज्य सरकार जब तक कि उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती या राज्य सरकार के द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं कर दी जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित करेगी। तो अन्य राज्य सरकार से ऐसा कोई एक्सपर्ट बुलवाया जा सकेगा, उससे ऐसी कोई सुविधा उपयोग में ली जा सकेगी। ये थी सेक्शन 176।